मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। 1956 में आई फिल्म सीआईडी का एक गाना आज भी उतना ही पॉपुलर और रेलेवेंट है जितना उस समय हुआ करता था, और वो गाना है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अगर आप इतिहास के पन्नों को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज में ये गाना बखूबी फिट बैठता था। और अगर हम आज की बात करें तो केंद्र सरकार की पॉलिसीज में भी ये गाना उतना ही फिट बैठता है जितना लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज में बैठता था। और ऐसी ही एक पॉलिसी है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जिसे केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ये कहकर कि ये ग्रामीण रोजगार के फ्रेमवर्क को रिफॉर्म करेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका आउटकम कुछ और ही आएगा। समझाता हूँ कैसे। 20 सालों से एमजी नरेगा के तहत एक ग्रामीण परिवार का एक व्यक्ति केंद्र सरकार से रोजगार यानी काम की मांग करता था, और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती थी कि 15 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को काम प्रोवाइड कराए। और अगर केंद्र सरकार ऐसा करने में विफल हो जाती थी तो कानूनी रूप से ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करे। रोजगार और बेरोजगारी भत्ते में जो खर्च आता था वो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि उसका वहन वो खुद उठाए। लेकिन अब द सो कॉल्ड विकसित भारत ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 को इंट्रोड्यूस कर न सिर्फ गांधी जी के नाम को जी राम जी से रिप्लेस कर दिया है, बल्कि एमजी नरेगा के तहत एक मजदूर के रोजगार की मांग के अधिकार को कंडीशनल इंटाइटलमेंट यानी शर्त आधारित पात्रता में बदल दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि एक मजदूर अपनी मर्जी से कभी भी काम नहीं मांग सकता। उन्हें केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग अपने गांव से दूर उस स्थान पे काम करना होगा, वो भी उस समय जब केंद्र सरकार चाहेगी। इतना ही नहीं, रोजगार और बेरोजगारी भत्ते पे आने वाला खर्च जो अभी तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती थी, उसे अब 60-40 के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी में बदल दिया गया है। इट साउंड्स गुड ऑन पेपर ना, लेकिन असली शैतान इस पॉलिसी के डिजाइन में छुपा हुआ है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो निगाहों से ज्यादा निशाने की ओर इशारा कर रहे हैं। निगाहें इस बिल के सेक्शन 511 की ओर है जो बात कर रही है उस गारंटीड रोजगार की जिसे 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन पहला निशाना इस बिल के सेक्शन 4.5 और 4.6 की ओर है जो ये कहती है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को एलोकेट किए गए फंड्स खत्म हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में बाकी का खर्च राज्य सरकार के फंड से किया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। आसान भाषा में इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकारों पर 30,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। और इसका टेक्निकल अर्थ ये है जो विकसित राज्य हैं वो इसे कैसे भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन झारखंड और बिहार जैसे गरीब राज्य इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इसका आउटकम ये होगा कि ऐसे राज्य न सिर्फ इस गारंटीड रोजगार को देने के चक्कर में बेसिक सर्विसेज और डेवलपमेंट से डेविएट कर जाएंगे, बल्कि वो साइलेंटली इस गारंटीड रोजगार को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पेमेंट्स में डिले करेंगे, और अगर काम दे भी दिया तो उस काम को स्टार्ट नहीं करेंगे। विच मीन्स रोजगार का कानूनी अधिकार सिर्फ पेपर से गायब नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे साइलेंटली खत्म हो जाएगा। दूसरा निशाना है इस बिल के सेक्शन 6.1 की ओर जो राज्य सरकारों को ये पावर देती है कि कृषि के समय वो 60 दिनों के लिए इस गारंटीड रोजगार को रोक सके, जिससे कृषि में मजदूरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन ये 60 दिनों का अवकाश उन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिनके पास जमीनें हैं, लेकिन जिनके पास जमीनें नहीं है और वो पूरी तरह से रोजगार पे डिपेंडेंट है, ऐसी सिचुएशन में उनकी हालत खराब हो जाएगी। तीसरा निशाना है संघवाद यानी फेडरलिज्म की ओर जो ग्राम पंचायत और राज्य सरकारों से पावर छीनकर केंद्र सरकार के हाथों में दे रही है। एमजी नरेगा के तहत काम का चुनाव गांव की सामुदायिक जरूरतों के हिसाब से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा तय करती थी, लेकिन विकसित भारत जी राम जी के तहत काम का चुनाव ग्राम पंचायत विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के 4 प्रायोरिटीज के आधार पर तय करेगी, जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगा। माना कि ये बिल अच्छे रोड्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिल पाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।